हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में आज अगला प्रश्न रांची से पूछा गया है। गणेश प्रजापति जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा है। कहते हैं, स्वामी जी, भगवान तो अंतर्यामी हैं, हमारी सभी इच्छाओं को वो जानते हैं, तो हमें ध्यान भजन पूजा पाठ के समय, प्रातः और सायं संध्या वेला के समय भगवान के सामने कैसी इच्छा प्रकट करना चाहिए, और तात्पर्य यह कि हमें भगवान से प्रार्थना क्या करना चाहिए? ये सवाल बहुत ही हर मनुष्य के लिए जायज है, जरूरी है। आप रांची से जो सवाल किया है आपने, भाई साहब आपको प्रणाम। और आप हमें फॉलोअप करते हैं, इसलिए प्रश्न भी भेजा है। आप समाधान भी समझते हैं हमारी व्याख्यान से, इसलिए आपने अपनी मन की बात भी कही है। समाधान जहाँ से मिलता है व्यक्ति वहीं पे अपनी बात कहता है। YouTube के माध्यम से हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में आप आए हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे परमात्मा अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है। जब भी हम भगवान का ध्यान भजन अर्चन वर्धन करते हैं तो हमें सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। किसी भी पदार्थ की डिमांड नहीं करनी चाहिए, उन्नति या विकास की डिमांड नहीं करनी चाहिए। हमारी जो डिमांड है वो हो सद्गति सद्बुद्धि की, क्योंकि जिनको सद्बुद्धि हो जाती है उनकी सारी डिमांड स्वयं ही पूरी होने लग जाती हैं। परमात्मा आपकी बुद्धि मन चित्त अहंकार सब में समाया हुआ है। जो भी पार्ट, जो भी हमारा अंग अवयव सत हो, ताजा हो जाते, फ्रेश हो जाते हैं, उसी में भगवान ऊर्जावान हो जाता है, प्रकट हो जाता है। क्योंकि भगवान कण कण में, रग रग में, रोम रोम में समाया हुआ है। कोई एक स्थान नहीं है भगवान का जो मैं आपको कहूं कि आप ऐसे प्रार्थना करो। प्रार्थना का मतलब होता है पुरुषार्थ के द्वारा भगवान से अपनी बात कहना, मानसिक रूप से। जब नेत्र बंद हो जाते हैं तो हमारा अंतर चक्षु खुलता है, उससे हम वार्ता करते हैं विचार के रूप में भगवान से। तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना निरंतर करें, और प्रार्थना का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जिसकी उपासना सिद्ध हो गई है, जिसकी स्तुति सिद्ध हो गई है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना, हाँ, तीन प्रकार से भगवान को भजाना चाहिए। पहले भगवान की स्तुति यानी भगवान की गुणों की व्याख्या, प्रशंसा करनी चाहिए मन ही मन। परमात्मा कैसे हैं, उनकी लीलाएं कैसी हैं, उनके कृत्य कैसे हैं। फिर भगवान की उपासना मतलब उनके नजदीक रह करके समझ कर, हम नजदीक है भगवान के, वो हमारे नजदीक है। उपासना, जब हम भगवान और भगवान हमारे नजदीक हो जाता है, ऐसा महसूस होने लगता है, तो आदमी निर्द्वंद हो जाता है, निर्लेप हो जाता है, अपराध मुक्त हो जाता है, झूठ मुक्त हो जाता है, सत्यभाषणी शीतल स्वभाव हो जाता है। तब भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में भगवान से क्या कहें, क्या सुने? तो प्रार्थना में प्रभु से सद्बुद्धि, सद्गति, भक्ति, आपके प्रति हमारी निष्ठा श्रद्धा बढ़े, यही स्वार्थ रूपी प्रार्थना भगवान से कहें। हम जब भगवान के निकट होते चले जाते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार होने लग जाती है, तो पदार्थों की बहुताश हो जाती है, सम्मान की बहुताश हो जाती है, सुख की बहुताश हो जाती है। चारों तरफ सम्मान, चारों तरफ सुख, चारों तरफ समृद्धि अपने आप बरसने लगती है। क्यों? भगवान के गुण होते हैं। भगवान में ऐश्वर्य होता है, वो जितना हमारे निकट आता है ऐश्वर्य उतना बढ़ता चला जाता है। जैसे हम पूर्व दिशा में जितना बढ़ते हैं तो गर्मी का प्रताप ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सूरज के निकट जाने से गर्मी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ताप बढ़ता जाएगा। सूरज भगवान का स्वरूप है, उसके निकट जाने से गर्मी बढ़ती है। ऐसे ईश्वर परमात्मा के निकट जाने से सहनशीलता, सरलता, सामर्थ्य, बल, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, ये सब बढ़ता चला जाता है। जो परमात्मा में वो सब तुम्हें प्राप्त होने लग जाता है। परमात्मा धन लक्ष्मी के स्वामी है, आप भी बन जाते हैं। भगवान ऐश्वर्य का स्वामी, आप भी बन जाते हैं। भगवान बल का स्वामी है, आप भी बन जाते हैं। बुद्धि का स्वामी है, आप भी बन जाते हैं। पर यह संभव तभी होगा जब आप स्तुति, उपासना, फिर प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है ये वो सब चीजें, ये सब प्रार्थना नहीं है। ये डिमांड जो है वो प्रार्थना में नहीं आती है। परमम गति अर्थम प्रार्थना,
पुरुषार्थ के द्वारा कही हुई बात को प्रार्थना कहते हैं। आपने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं, आंख बंद करके डायरेक्ट मांगना शुरू कर दो, ये प्रार्थना में नहीं गिना जाता। पुरुषार्थ कहते हैं स्तुति करना भगवान की, पहले जय जयकार तो करो, उसकी स्तुति तो करो, वो जैसा है वैसे कहो तो सही दुनिया से, उसकी वास्तविकता तो रखो दिल दिमाग में, और उसकी महिमा को पास करो, निकट करो, खुद के साथ समझो। तो हर समय आपके साथ जो रची जो सामर्थ्य शक्ति वो ईश्वर है और कोई नहीं है। ऐसा जब समझ जाएंगे आप, फिर प्रार्थना स्वयं ही अंदर से प्रकट होने लगेगी। रांची झारखंड से आपने जो प्रश्न पूछा उससे बहुत सारा विश्लेषण उस पर हम कर चुके हैं, दुनिया के महात्मा कर रहे हैं, पर कहीं भी मंजिल नहीं है उसकी। मैंने सरलता से आपको समझाने का प्रयत्न किया। भगवान की प्रशंसा, स्तुति, उपासना, नजदीक या परमात्मा की निकटता, उनके विचारों से प्रभावित होकर के केवल और केवल प्रार्थना के रूप में यही मन बुद्धि चित्त कहे कि हे प्रभु आपकी भक्ति मिले, आपका भक्ति मिले, आपकी भक्ति मिले, उतने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्ति में शक्ति होती है, शक्ति में सामर्थ्य होता है, आपके संपूर्ण बिन मांगे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रश्नोत्तरी सत्संग के रूप में प्रसारित होने वाले हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार के पहलुओं से संबंधित यहाँ पर प्रश्नों का समाधान हम पा रहे हैं गुरुदेव के माध्यम से। और प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज का अगला प्रश्न मथुरा से श्यामवीर जी के द्वारा पूछा गया है। वे कहते हैं, गुरु जी, आत्मा को अजर अमर न मारा जा सकता है, न जलाया न काटा जा सकता है, ऐसा बताया जाता है। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि आप मेरी आत्मा को क्यों दुखा रहे हो, या कोई आत्मा को दुखाने की बात कहता है, तो ये कहाँ तक सही है, क्योंकि आत्मा तो न सुख का अनुभव करती है न ही दुख का। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के तहत पूछे जाने वाले हर प्रश्न का मार्मिक उत्तर देने का प्रयास हो रहा है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीख प्राप्त हो वास्तविकता की, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। आप तक जुड़ने की कोशिश करते हैं कि समाज में जो भ्रम है वो किस तरह से खत्म हो और वास्तविकता का संचार हो। मथुरा से श्यामवीर जी जो पूछ रहे हैं, आत्मा दुख सुख से निर्लेप है, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मेरी आत्मा को क्यों दुखा रहे हो, मेरी आत्मा को कष्ट क्यों दे रहे हो। वास्तविकता यह है कि आत्मा कोई पर्टिकुलरली कोई व्यवस्थित जगह पर स्थापित नहीं है। आत्मा पूरे शरीर में रमी हुई है। आत्मा का संचार मन में है, आत्मा का संचार बुद्धि में है, आत्मा का संचार चित्त में है, आत्मा का संचार आंख में है, आत्मा का संचार अग्नि में, हाथों में है, पैरों में है, आत्मा का संचार हड्डी में है, मांस में है। क्योंकि जहां से जीव निकल जाता है ना, वो जगह मृत शून्य हो जाती है। तो अगर आपको यहाँ नोचने से दर्द हो रहा है तो आत्मा यहाँ भी काम कर रही है, यहाँ भी काम कर रही है, यहाँ भी काम कर रही है, यहाँ भी कर रही है। बाल को उखाड़ने से दर्द हो रहा है तो आत्मा वहाँ भी काम कर रही है, क्योंकि आत्मा चेतन है। और जब तक ये शरीर एक्टिव है, पूरा शरीर चेतन है। जब आत्मा शरीर का त्याग कर देती है तो शरीर जड़ हो जाता है। फिर ये अग्नि से भी इसको दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता है शमशान में। तो इसलिए भैया जी, आत्मा जो है निर्लेप, आत्मा अजर अमर, आत्मा के अंदर ये सब गुण तो हैं, पर आत्मा के अंदर आनंद की कमी है। आत्मा परमात्मा जैसा स्वरूप धारण करके भी आनंद रहित है, इसीलिए उसमें क्लेश आ सकता है, दुख आ सकता है, परेशानी, दर्द आ सकता है। क्योंकि जिसमें आनंद का प्रभाव है वहां दुख दर्द क्लेश काम नहीं करेगा। जैसे समुद्र है, समुद्र में आग लगने से समुद्र को कोई नुकसान नहीं है, पर वही आग समुद्र के जहाज में लगेगी तो नुकसान है, क्योंकि जहाज पानी समुद्र में है, जहाज समुद्र नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आत्मा समुद्र में तो है, यानी जहाज समुद्र में तो है, पर जहाज पानी नहीं है। पानी में जो आग है उस आग को बुझना पड़ेगा स्वयं। पानी का प्रभाव होता है। परमात्मा समुद्र की तरह प्रभावशाली होता है, वहां क्लेश काम नहीं करेगा, दुख काम नहीं करेगा, किसी की बात नहीं लगेगी। पर आत्मा जो है वो शरीर में रमी हुई है, तो आपके दिल दिमाग विचारों में भी आत्मा काम करती है। तो जब भी कोई नेगेटिव बात लगती है तो हमारे दिल को, मन को, बुद्धि को टच करती है, तो उसका प्रभाव आत्मा को भी पहुंचता है, क्योंकि आत्मा दिल से जुड़ी है। बुद्धि को एक्टिव कौन करता है? आत्मा। दिल को
आत्मा सब जगह, आत्मा चेतनता डाल रही है, सब जगह रमी हुई है शरीर में। आत्मा कोई यहाँ वहाँ इतनी जगह पर ही नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं यहाँ दिल है, यहाँ फलाना है, यहाँ ये है। तो दिल नाम का जो पार्ट है वो यहाँ है। हृदय जो है वो संपूर्ण अंग है, पूरा का पूरा विचारधारा हृदय है। दिल यहाँ है, फेफड़े यहाँ है और किडनी यहाँ, ये सब चीजें जो पार्ट है वो समझे जा सकते हैं। मन को नहीं समझा जा सकता, बुद्धि को नहीं समझा जा सकता, चित्त को समझा नहीं जा सकता, ये प्राणों को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि प्राण अंग अंग में होते हैं, सब जगह प्राण होते हैं। प्राण जो वस्तु है उसी को जीवात्मा कहते हैं। पर्यायवाची नाम है प्राण और जीवात्मा, दोनों अमर अजर हैं। तो प्राण हर जगह पे है। एक बाल में प्राण होता है तो वो ऊर्जा भरता है, तो वो उगसता है, तो वो बड़ा रहता है, तो वो काला रहता है, सफेद होता है। तो बाल उखाड़ने का मतलब है आप प्राण को तकलीफ दे रहे हैं, ये भी प्राण है। प्राण का कोई स्वरूप नहीं है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में आत्मा रमी हुई है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे रोटी में स्वाद होता है तो स्वाद रोटी के किसी कोने पे थोड़ी होता है, संपूर्ण रोटी में होता है। दाने में स्वाद होता है, नमक में स्वाद होता है, तो नमक के किसी अंग में स्वाद नहीं है, संपूर्ण नमक ही स्वाद है, इसलिए उसे नमक का नाम दिया गया है। खारा आम, संपूर्ण आम खारा होता है, कहीं से भी टच करो खाओ खटास होगी। तो सब में खटास जैसे समाई है, ऐसे ही सब शरीर में आत्मा समाई होती है। और उसी आत्मा के स्वरूप में दिल, दिमाग, हमारे प्राण किसी भी नेगेटिव बात से परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है जायज हैं। आत्मा अमर अजर है, उसकी मृत्यु नहीं है, ये बराबर है। पर क्लेश में, दुख में और इस तरह के प्रभाव में आत्मा का प्रभाव पड़ता है, आत्मा को भी ये प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इसी आधार पर आत्मा के पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, उसी आधार पर उसे शरीर भी प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा। तो ये सारी चीजें आत्मा को प्रभावित करती हैं। आत्मा अंतर्यामी नहीं है, परमात्मा अंतर्यामी है। आत्मा जो है एक देशीय है। आत्मा आपके शरीर में है ना, तो वो फिर एक देशीय हो गई। वो आत्मा आपकी मम्मी में, पापा, पत्नी में नहीं है, उनकी आत्मा अलग है। आपको जो पीड़ा हो रही है वो मम्मी को नहीं हो रही है, मम्मी नहीं पता चल पा रही है। आप बता रहे मम्मी को, मम्मी दूर सिर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है। पत्नी को आप कह पा रहे हैं, पर पत्नी नहीं समझ पा रही है। आपने कहा तो समझिए, क्योंकि उसकी आत्मा अलग है, वो एहसास नहीं करेगी। इसीलिए आत्मा को क्लेश हो सकता है, दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है। ये सारी पीड़ा आत्मा को होती है, प्राणों को होती है। इसीलिए जो है मन बुद्धि इसका एहसास करते हैं। सेंसर वो है आत्मा के, मन बुद्धि थोड़ी दिखता है, आत्मा में ही तो है वो। इसीलिए वो आत्मा के यंत्र है जो हमारे दुख सुख को समझते हैं। परमात्मा को दुख सुख नहीं एहसास होता है, क्योंकि वो मन बुद्धि से परे है। तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्र अनुसार मैंने बताने की कोशिश की है, यही सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।